को बताएं कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान इंतजामी नौइयत के तनाज़े ने कराची में ट्रांसपोर्ट के इंतहाई अहम प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन का फ्यूचर जो है वो दाव पर लगा रखा है। परेशानी जो है वो कराची के लाखों अवाम को उठानी पड़ रही है। वफाक की जानिब से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से दरख्वास्त जो है की जा रही है कि ग्रीन लाइन के काम की इजाज़त दें। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी के मुताबिक ग्रीन लाइन मंसूबे की तोसी का काम 18 सितंबर से बंद है और यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो भी हो रहा है। और इस पे आपको पता है मेयर कराची हमारे शो पे आए थे और उन्होंने कहा था कि पहले पिछली वाली कमिटमेंट्स पूरी करें, जो सड़कें उन्होंने बनानी थी फर्स्ट फेज़ की तैयारी में जो मुकम्मल नहीं की गई, जो पेमेंट्स ठीक करनी थी, जो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था वो ठीक करें, उसके बाद आगे हम सड़कें खोदने की इजाज़त देंगे। चंद रोज़ पहले सिटी वार्डन्स ये कहकर चले गए थे कि आप काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के बाद फिर काम बंद करा दिया गया है। राजा खलीकुज़्ज़मान जो तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध है उनका बयान है। उन्होंने कहा जी चंद दिन पहले MQM के वफ्द और गवर्नर सिंध कामरान चसोरी से भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की और वहाँ भी ये मसला उठाया गया, मगर अफसोस के बाद आगे नहीं बढ़ी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मौक़िफ़ है कि मनसूबे में SOPs का ख्याल नहीं रखा गया है। ग्रीन लाइन पे भी ये जो एमिजिना रोड की बात है 2017 में इन्होंने काम स्टार्ट किया था। ड्रेनेज, रोड, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट तबाह हो गई, आज भी तबाह है। 2017 से लेके 2025 में 8 साल हो गए। तो जब इन्होंने जुलाई में 7 जुलाई को गालिबन KMC को खत लिखा तो मेरे अंदर ये अखलाकी जुर्रत थी मैं जवाब दूं। तो KMC ने हमारे चीफ ने जवाब दिया कि जी काम करने से पहले जो पुराना आपने मेस क्रिएट किया है उसको खत्म तो करें। वो खत्म करने के बाद मुझे टाइमलाइन दें कि जी हम ये नया काम कर रहे हैं, ये काम है, इस तरीके से होगा और 3 महीने में हम काम खत्म कर देंगे। आप चाहते हैं मैं BRT का मजीद काम की इजाजत दूं ताकि मजीद तनकीद हमारे ऊपर हो। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि जब आप सड़कें खोदते हैं और पिछला काम मुकम्मल नहीं करते क्योंकि आपने ग्रीन लाइन पहले बनाई और नीचे जो सड़कें थी उसमें से बाज़ मुकम्मल नहीं हुई हैं, तो तनकीद किस पे होती है? सिंध हुकूमत और मेयर कराची पे। तो बेसिकली उनका कहना है कि वो पहले ठीक करें फिर ऊपर वाला करें। ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान का मौक़िफ़ है कि अगर आवाम की मुश्किलात की बात की जाए तो रेड लाइन मनसूबा ज़्यादा तवील है और वहाँ मसाइल भी ज़्यादा हैं। देखा जाए तो रेड लाइन मनसूबे के बायस रोज़ाना लाखों लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है और साल से उठानी पड़ रही है वो अपनी जगह हकीकत है। मामला हकीकत तो है, वो रेड लाइन मनसूबा भी ज़ाहिर है इतने साल से अटका हुआ है या पता नहीं मतलब मामला बेसिकली जो भी है अवाम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत और वफाकी इदारे जो हैं वो तनाज़े का जल्द हल निकालें। मतलब वाई शुड द अवाम सफ़र? बात तो सारी ये है ना कि कुछ करो आपस में बातचीत ताकि हम तो आगे बढ़ सकें। जाहिर है चाहे वो वफाक हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, कराची के इतने मसाइल हैं कि सब भी काम करेंगे ना तब भी बहुत साल लग जाएंगे सबको ठीक करने में। और अपना काम भी करें और मिलके भी काम करें और खुद भी काम करें और दूसरों को भी करने दें। और जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करें ना। इट कैन नॉट बी कि सालों साल से चली जा रही है। सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम बंद हुए 1 माह हो गया। वफाक और पीपल्स पार्टी की सुलह सफाई भी हो गई है, इसके बावजूद ये मसला हल नहीं हुआ। क्या वजह है सर, बात कहाँ फंसी हुई है? जी असल मसला इंतजामी है, सियासी नहीं। हमने सिर्फ ये कहा है कि ग्रीन लाइन की तोसी काम के लिए नई NOC ली जाए क्योंकि ये कानून का तकाजा है। पिछले NOC मखसूस मुद्दत के लिए थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। जब कोई इदारा दोबारा काम शुरू करता है तो इसलिए बल्दियाती अथॉरिटी से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है ताकि हम देख सकें कि पहले मरले में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ था वो बहाल हो चुका है या नहीं। हम किसी सूरत ये नहीं चाहते कि शहर में तरक्याती काम रुके, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि उसूलों को नज़रअंदाज करके काम हो। हमारा मकसद शफात और शहरी मुफाद को यकीनी बनाना है, ना किसी को टकराओ। वो सब कुछ तो ठीक है इन प्रिंसिपल, लेकिन काम को भी बढ़ाना है आगे, मतलब वो भी ना बैठा रहे। तो वफाकी हुकूमत के तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि शहरियों को तकलीफ की वजह से ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो रोका गया है, तो फिर रेड लाइन भी बंद कर दें। वहाँ तो मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इससे। तो क्या इस मुतालबे में आपको कोई लॉजिक नज़र आ रही है? ये मसला दुरुस्त नहीं है। रेड लाइन सूबाई हुकूमत मंसूबा है और इसमें बल्दियाती इदारों को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया है। हम वहाँ मशावरती कमेटी का हिस्सा हैं, इजलासों में शिरकत करते हैं, पेशरफ से आगाह रहते हैं।
लेकिन ग्रीन लाइन में भी हमें शामिल नहीं किया गया। मालूमात दी गई, न कोई कोऑर्डिनेशन हुई। यही बुनियादी फर्क है, जहाँ ताउन और शराकतदारी हो वहाँ मसाइल हल होते हैं। जहाँ इदारों को नज़रअंदाज किया जाए वहाँ उलझने पैदा होती हैं। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि बल्दियाती हुकूमतों को साथ लेकर चलाए ताकि शहरियों को बार बार मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अच्छा सलमान साहब, अब वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ने मेयर से काम करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है और ज़ाहिर है ये दरख्वास्त कुछ दिन से कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों की कराची को कितनी ज़रूरत है, बिला ताख़ीर मुकम्मल होना कितना अहम है, ये हम सभी जानते हैं। तो मसला हल कैसे होगा? हम सब जानते हैं कि कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कितनी ज़रूरत है और हम खुद चाहते हैं कि तमाम BRT मंसूबे जल्द मुकम्मल हों, लेकिन सिर्फ इस वक्त निकल सकता है जब एतमाद और कोऑर्डिनेशन हो। हम चाहते हैं कि वफाकी इदारे KMC और सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लें, तमाम दस्तावेज़ात शफाफ तरीके से सामने लाएं और NOC इसका ही अमल मुकम्मल करेगा। ये तकाजे पूरे किए जाएं तो हम सब ताउन के लिए तैयार हैं। मकसद काम रोकना नहीं बल्कि ये यकीनी बनाना है कि जो काम हो वो कानून के मुताबिक और शहरी मुफाद में हो। कराची के लिए लोग मजीद ताकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसूली मगर अमली हल के हक में हैं। शुक्रिया। अच्छा, इसी पे ज़रा वफाक का मौक़िफ़ लेते हैं। राजा खलीक़ुज़्ज़मान साहब, तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध, हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, पहले भी आप आए थे और उसके बाद फिर मेयर कराची भी आए हमारे इस शो पे, और उनका ये मौक़िफ़ था कि आप लोग जो पहले काम कर चुके हैं उसको मुकम्मल करें। उसमें नीचे जो सड़कें डैमेज हुई हैं, उसमें जो पाथवेज़ वॉकवेज़ मुतासर हुई हैं उसको कंप्लीट करें। नीचे सड़कों की मरम्मत, उसकी रीकार्पेटिंग कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, फिर आप आगे शुरू करें मामला। सो वो क्या बना? आपने मुकम्मल नहीं किया तो अभी आपको इजाज़त नहीं मिल रही है या मामला कुछ और है? देखें, मैं पहले भी आपके शो में ये अर्ज़ कर चुका कि जो 22 जुलाई को हमें लेटर लिखा खुद KMC ने, उसमें जो पहले हम काम कर चुके हैं उसके बजाय जो अभी हम काम करने जा रहे हैं उसमें उन्होंने हमें 4 आइटम्स बताए, जिसमें फुटपाथ्स की मरम्मत थी, रोड रास्ते थे, सीवरेज लाइन्स थी, और हमने उन्हें इंश्योर किया कि हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो काम तभी मुमकिन होगा जब हम ये काम स्टार्ट हो, ग्रीन लाइन का 1.8 किलोमीटर जो मजीद हम बना रहे हैं, और जब काम चलता है तो चलते काम में ये चीज़ें भी हो जाएंगी। ये हमने उनको इंश्योर किया था। तो लिहाजा अब अपडेट ये है, कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि ये अब काम जल्द स्टार्ट होने वाला है। लास्ट फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और उसके बाद आपने देखा कि मोहतरम वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के वफ़द से भी मुलाकात हुई है, MQM के वफ़द से भी मुलाकात हुई है। वहाँ पर भी ग्रीन लाइन का ये जो काम रुका हुआ था, ये मामला डिस्कस हुआ है, और ये अब मामला काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि हल हो चुका है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पे काम स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, ये एक दफ़ा फॉर क्लैरिटी से, क्योंकि अच्छी खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन रुका क्यों था? मतलब ये जो बता रहे हैं कि जी 18 सितंबर से बंद हो गया था यहाँ काम, इट्स बिन मोर देन अ मंथ नाउ, ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ, रुका किस वजह से था? और हम इसलिए जानना चाहते हैं कि ये वजूहात फिर दोबारा ना आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि ये अब दोबारा इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं होगी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई। मेयर साहब का ये ख्याल था कि शायद NOC नहीं ली गई। बेसिकली चूंकि ये उस वक्त का मंसूबा था जब मेयर साहब ऑफिस पे नहीं थे, और ये जो NOC था वो 2017 का था। तो अब जब जितने भी अभी लेटेस्ट काम हो रहे हैं, वो लाजमी बात है मेयर ऑफिस से उसकी NOC जाती है, तो मेयर साहब समझे कि शायद वो NOC अब दोबारा ली जाए। और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि चूंकि ग्रीन लाइन की NOC ऑलरेडी मौजूद है और उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो ये उसी NOC पे होगा। दूसरी फिर चीज़ें थी कि मेयर साहब के ऑफिस चाह रही थी कि हम ट्रैफिक के फ़्लो को भी मुतासिर ना होने दें, और ये जो काम है वो अच्छे तरीके से चले। और फिर उनको ये भी था कि जी मैं जवाब दूँ कराची की आवाम को
क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मंसूबा 2035 तक कंप्लीट नहीं होगा, तो हमने उन्हें इंश्योर किया कि ये जून 2026 में हम कंप्लीट कर लेंगे। अब चूंकि इसमें 1 महीने का गैप आ गया है, डिले हो गया है, तो शायद ये आगे जुलाई या सितंबर 2026 तक चला जाए, लेकिन इंशाल्लाह 2026 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम जो 3 स्टेशंस बना रहे हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट और हेरिटेज टाइप स्टेशंस बना रहे हैं, ताकि जो एम ए जिन्ना रोड की तारीखी हैसियत है वो भी बरकरार रहे। अच्छा, किस किस जगह आप ये स्टेशंस बना रहे हैं? दूसरा, ये टावर पे ख़त्म होगा या जामा क्लॉथ पे ख़त्म होगा? ये जामा क्लॉथ से थोड़ा पहले ख़त्म होगा, जैसे हम सदर म्यूनसिपल पार्क बोलते हैं, वहाँ पे ये ख़त्म होगा। 3 स्टेशन हैं। पहला ये कैप्री सिनेमा के पास बनेगा, एक हम बीच में बनाएंगे प्लाजा के पास या आगे, फिर एक जो है वो जामा क्लॉथ के पास। और जो सड़क की सूरत हाल है ऑलरेडी नीचे एम ए जिन्ना रोड ज़ाहिर है काफ़ी जगह से मुतासर है, चाहे वो कोई भी एरिया हो, वो सारा ठीक करना भी आप ही के जिम्मे आएगा? जी, साथ वाले फुटपाथ रोड जो हैं वो भी हमारे जिम्मे आएंगे। फिर स्टेशन, हर स्टेशन पे 100 kVA का जनरेटर होगा, एलिवेटर्स होंगे। तमाम स्टेशन पे हम पेडेस्ट्रियन ब्रिज दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 2 और ब्रिजेस दे रहे हैं ताकि लोग आसानी से उसको क्रॉस कर सकें रोड्स को। अच्छा खलीक साहब, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली आप वफाक के नुमाइंदे हैं और कराची के हालात देख ही रहे हैं। इतने और प्रोजेक्ट्स हैं दैट नीड वर्क अपॉन, जैसे करीमाबाद, रेड लाइन। क्या आपकी वज़ीर आज़म या मेयर कराची या किसी से बात होती है कि किसी तरह से कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि ये काम मुकम्मल हो? जी खलीक साहब, आवाज़ आ रही है आपको? ओके, विल ट्राई टू कनेक्ट विद, क्योंकि जब हम कराची की बात करते हैं, अब जिसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एक करके हम बात करने की कोशिश करते हैं और तसल्ली बख्श कभी कभार जवाब भी मिल जाता है, बट देयर इज सो मच एल्स हैपनिंग। लेकिन हमारा कंसर्न है वफाक का, जहां तक वफाक की जो फंडेड प्रोजेक्ट। जी कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, आपकी आवाज़ आ रही है, सो यस। अच्छा, यहाँ पे कोई भी डिस्कशन होना कराची शहर को लेके, वो इसका मकसद यही होता है कि कराची में बेहतरी की जा सके। और कराची इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है और इतने मुतअद्दिद इसमें स्टेक होल्डर्स हैं और एजेंसीज हैं और ज़ेर इंतज़ाम इसके इलाके हैं। आपको आवाज़ आ रही है? इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जी राजा साहब, कैन यू हियर अस? राजा साहब, हुमा और हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि चलिए ग्रीन लाइन होपफुली शुरू हो और जल्द मुकम्मल भी हो जाए, जो टाइम लाइन है उस पर मुकम्मल हो जाए, but there is so much more which needs to be done. So कुछ आप और हमसे शेयर करें, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई असिस्टेंस, क्योंकि ज़ाहिर है कराची मुल्क की मईशत की बैकबोन भी है एंड कराची नीड्स मच मोर फ्रॉम एवरी स्टेक होल्डर, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वो सिटी गवर्नमेंट हो या वफाकी हुकूमत हो। आपके आज तवस्सुत से हम एक और खुशखबरी दे देते हैं। 31 अक्टूबर को हम कराची कैंट स्टेशन में एक ज़बरदस्त इफ्तार करने जा रहे हैं। एक स्टेट ऑफ आर्ट, पूरा स्टेशन 5 स्टार होटल में तब्दील हो रहा है, काम हो चुका है। हम इफ्तिताह करेंगे और लोग मुस्तफ़ीद होंगे। VIP लॉन्चेस हैं वहाँ पे, फैमिली लॉन्चेस हैं, और फिर आप देखेंगे कि उसमें अटैच बाथरूम और बहुत ज़बरदस्त। आप जब आएंगे तो आपको मज़ा आएगा, आप समझेंगे कि आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए हैं। तो ये कराची के लिए एक और फेडरल गवर्नमेंट का तोहफा होगा। आपने अच्छी खबर दी है। तो राजा साहब, ये भी बता दें कि इफ्तिताह के लिए कौन आ रहा है? मतलब इतना मेगा ये एक प्रोजेक्ट है जिसको आप 31 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, विच इज़ ओनली लाइक 10 days परहैप्स अवे, तो कौन करेगा? मतलब कौन डिग्निटरीज वगैरह होंगे? इसको तो काफ़ी हाईलाइट होना चाहिए। जी, होपफुली बेसिकली अभी 2 दिन पहले वज़ीर रेलवे की मुलाकात हुई है मोहतरम वज़ीर आज़म से। अब इसमें मोहतरम वज़ीर आज़म का हम शेड्यूल देख रहे हैं। अगर मोहतरम वज़ीर आज़म मुल्क में हुए और उनको टाइम हुआ तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। हम चाहते हैं कि मोहतरम वज़ीर आज़म आएँ और इसका इफ्ताह करें, नहीं तो मिनिस्टर रेलवे इसका इफ्ताह करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा जी, वो हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन सवाल आपसे हमने किया था कि जो प्रोजेक्ट्स जिनके हवाले होते हैं उनकी तो अपडेट हम ले लेते हैं, लेकिन नेचुरली आप तो वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं सिंध में, तो हमारे कुछ यहाँ कराची के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी देर से समझें कि वो करीमाबाद है, रेड लाइन है। रेड लाइन तो इज़ ऑलमोस्ट अ न्यूसेंस आप कह सकते हैं। मतलब वो इतनी तवील जगह है, बीच में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, कब से वो चीज़ फंसी हुई है। तो उस पर भी कोई आपकी बातचीत होती है किसी से, मेयर से, वज़ीर आज़म से, कि उसको भी अब ज़रा एक्सपेडाइट किया जाए? मैं समझता हूं कि इन चीज़ों पर खुद मेयर कराची भी अपनी रिजर्वेशंस दे चुके हैं। उन्हें भी बहुत सारे खदशात हैं। जब भी उनसे रेड लाइन की बात हो तो वो भी
कहते हैं कि यार ये बड़ा डिले हो गया है, लेकिन अब चूंकि ये मंसूबा स्टार्ट हो गया, इसे ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत में समझता हूँ कि इस पर अभी काम तो तेज़ी से, मैं भी वहाँ से गुजरता हूँ, काम तेज़ी से चल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर मैं समझता हूँ रात को देर तक भी काम जो होता है। तो कोशिश तो सिंध गवर्नमेंट की यही है कि उस पर काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। करीमाबाद अंडरपास का भी यही इशू है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये अब काम स्टार्ट हो गए। उसमें मैं समझता हूँ कि प्लानिंग की कुछ कमी थी, जिसकी वजह से बाद में फिर चीज़ें सामने आई। ये पहले अगर पता होता इन तमाम चीज़ों का तो शायद इतना डिले ना होता। लेकिन बहरहाल अब काम चूँकि स्टार्ट हो गया, अब इसे ख़त्म करना जिम्मेदारी है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जल्द अज जल्द ख़त्म करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट इस सिलसिले में, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट रेड लाइन और उसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं है, लेकिन अगर हमसे मदद तलब की गई तो हम हर वक्त हाजिर हैं, PIDCL हो या हमारे और इदारे हों। देखिए फाइनेंशियल इश्यूज थे, जाहिर है कीमत बहुत बढ़ गई थी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई थी रेड लाइन में। प्राइमरीली सईद गनी साहब भी थे ना उस दिन, वो भी यही बता रहे थे। सो आप कह रहे हैं कि चाहे वो रेड लाइन मंसूबा हो या और ज़ेरे तामीर या अंडर कंस्ट्रक्शन मंसूबे हों, जैसे करीमाबाद अंडरपास भी मुकम्मल हो ही जाए, अल्लाह करे। सो आप लोग उसमें मदद करने के लिए तैयार हैं? मतलब कर सकता है राज साहब, बात यह है कि मदद ऑफर कर दें ना, कि आपको पता है कि एक चीज़ होके नहीं दे रही तो उसमें मतलब वफाक भी कुछ डाल सकती है। नेचुरली कराची इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो थोड़ा सा पुश हो सकता है, कुछ ऑफर हो सकता है। नहीं, हमने जी हमेशा, मोहतरम वज़ीर आज़म हमेशा ऑफ़र करते हैं, हमेशा उन्होंने अपना दिल बड़ा रखा, हमेशा उन्होंने सिंध के वज़ीर आला से मुलाकात हो, सदर पाकिस्तान से मुलाकात हो या चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात हो, हमेशा उन्होंने यही जेस्चर दिया है कि भाई मेरे लायक कोई भी खिदमत हो मैं हाज़िर हूँ, आप हमें हुक्म करें, आप बताएं हम वफाक आपके लिए और क्या कर सकता है। देखें, वफाक के पास लिमिटेड वसाइल हैं, उसमें रहते हुए हमारी ये कोशिश है कि हम कराची बिलखुसूस और फिर बिलुमूम पूरी सिंध के लिए जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। अभी देखें हम मोटरवेज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, सक्खर टू हैदराबाद मोटरवे के लिए काम शुरू हो चुका है। तो ये मैं समझता हूँ वफाक की एक डिटर्मिनेशन है, एक कमिटमेंट है सिंध के लोगों के साथ, जो पूरी कर रहा है वफाक। सर, लियारी एक्सप्रेस वे पे भी कुछ मतलब क्या काम चल रहा है? मुसलसल काम चल रहा है हमारा, अक्सर वहाँ से गुजरना होता है, लाइट शाइट्स तो लग रही हैं, लेकिन उसको क्या हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने वाले हैं आप लोग? क्योंकि उस पर भी शहरियों के रिजर्वेशंस हैं। नहीं, लियारी एक्सप्रेस वे पे सिर्फ रिन्यूएशन के काम हो रहे हैं, मेंटेनेंस के काम हो रहे हैं। लियारी एक्सप्रेस वे उसी तरह चलेगा जिस तरह चल रहा है। और मैं समझता हूं कि लियारी एक्सप्रेस वे भी एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। आज कराची के शहरी आप देख रहे हैं उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ग्रीन लाइन भी, ये भी एक मैं समझता हूं गलतफहमी ख़त्म होनी चाहिए। ग्रीन लाइन वर्किंग है नुमाइश चौरंगी तक, तो वहाँ से भी लोग डेली 80,000 के करीब लोग यूज़ कर रहे हैं कराची के डेली ग्रीन लाइन भी। तो ये वफाकी हुकूमत के फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और डेली हो रहे हैं। अच्छा, बाज़ार कायद से आगे का रोड ज़ाहिर है वो भी आपने देखा होगा। फिर आपने जो ग्रीन लाइन ऑलरेडी बन चुका है उसके नीचे जो सड़कों की सूरत हाल है, फुटपाथों की सूरत हाल है, चाहे वो उनकी तज़ीन व आराइश हो, उनकी ब्यूटिफिकेशन हो, उनको सही तरह रिपेयर करना हो या दोबारा बनाना हो, उस पर आप मुतमईन हैं? क्योंकि वहाँ पर हमें काफ़ी स्पॉट्स ऐसे नज़र आते हैं विच नीड वर्क। देखें, शुरू में जब ग्रीन लाइन ये पूरा नुमाइश तक हम ले आए सरजानी से, उस वक्त वो तमाम प्रोजेक्ट्स में जो साइड के रोड्स थे, फुटपाथ्स थे, वो उसमें शामिल थे और हमने बना के दिए। अब इसको काफ़ी अरसा हो गया है, लाजिम बात है उसकी मेंटेनेंस का काम जो है फिर वो कंसर्न जो टाउन्स हैं उनके ज़िम्मे है, उनको उसके फंड्स मिलते हैं। मैं समझता हूँ उन्हें अपनी जो काम है वो करना चाहिए। और अगर फिर भी हमें कहेंगे या हमें पॉइंट आउट करेंगे तो हमने हमेशा कहा है कि वी आर रेडी। आप पॉइंट आउट करें, आप बताएं कि अगर कुछ काम हमारे ज़िम्मे हैं तो हम ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजा, बहुत शुक्रिया।